So the first question is, in the Bernoulli's equation, P upon rho g plus V square upon 2g plus Z is equal to constant with the notation P means intensity of pressure, gamma that is unit weight, V जो है velocity of flow, small g acceleration due to gravity, small z that is elevation above the datum. Each term in the equation represents options given है, that is first option energy in newtons meter per newton weight of the fluid, B option power in kilowatt per kg mass of the fluid, C option energy in newton meter fluid and D option energy in newton meter per kg mass of fluid. So ये क्वेश्चन पूछा गया SSC 2019 and SSC 2010, 12, 17 and 18 में क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो बेसिकली जो क्वेश्चन SSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नौलीज इक्वेशन किस लॉ पर बेस्ड है या किस लॉ को डील्स करता है. तो याद रखिएगा इन बर्नौलीज इक्वेशन डील्स करता है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है. ठीक है, और इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. एक तो ये है कि जो टर्म है P अपॉन टू गामा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2J, ये जो टर्म है प्लस Z, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो याद रखिएगा P अपॉन गामा जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एंड प्रेशर एनर्जी अपॉन वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह V स्क्वायर अपॉन 2G जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड Z जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो टर्म्स हैं दैट इज P अपॉन गामा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये इक्वेशन में जो ईच टर्म को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखिएगा जो टर्म है दैट इज एनर्जी इन न्यूटन पर मीटर न्यूटन वेट ऑफ द फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओपन चैनल फ्लो फॉर बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन चैनल द रेशियो ऑफ बॉटम विड्थ टू डेप्थ शैल बी. ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 1, सेकंड ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन है दैट इज 1/4 एंड डी ऑप्शन दैट इज 2. SSC 2019 क्वेश्चन पूछा गया है, UPSC AE 2007 क्वेश्चन पूछा गया है, SSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है. तो याद रखिएगा फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की कंडीशन होती है दैट इज विड्थ जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होती है. एक तो ये कंडीशन होती है एंड द सेकंड कंडीशन होती है दैट इज R जो होती है दैट इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस जो होती है वो क्या होती है, दैट इज y/2 होती है. तो यहाँ पे पूछा गया है दैट इज विड्थ और डेप्थ का रेशियो पूछा गया दैट इज B/y जो होगा दैट इज 2. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा. Next option is that is Froude number is a ratio of option that is viscous force to gravity forces. C option that is inertial force to gravity force. C option है that is gravity force to inertial force and D option inertial force to viscous force. SSC 2019 and SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. So Froude number जो होता है that is square root of ratio of inertia force upon gravity force का रेशियो होता है. So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, that is inertia force to gravity force. ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा. Next question है, if a flow velocity field is given by that is V equal to 2x cube I plus 6x square yj. Option है that is flow is 3-dimensional. Flow is a physical, possible and rotational. C option flow is physical, possible and irrotational and D option flow is physically not possible. SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे V का इक्वेशन गिवन है, तो याद रखिएगा कैपिटल V इक्वल टू होता है दैट इज UI प्लस Vj. इट मीन्स यहाँ पे स्मॉल u गिवन है दैट इज 2x क्यूब गिवन है एंड V गिवन है दैट इज 6x स्क्वायर y. सो यहाँ पे फिजिकली पॉसिबल की जो ऑप्शन है पॉसिबल फ्लो की कंडीशंस को में गिवन है. तो याद रखिएगा तो पॉसिबल फ्लो के लिए कंडीशन हो दैट इज del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y इक्वल टू 0 होता है. ये कंडीशन होती है. अगर ये कंडीशन फुलफिल है दैट मीन्स जो
फ्लो है जो पॉसिबल होगा। सो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो आएगा डेट इज 6x² हो गया, एंड डेल वी अपॉन डेल वाई जो होगा डेट इज 6x²। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेट इज 6x² प्लस 6x², सो डेट इज 2, ये हो जाएगा बेसिकली दैट इज 12x² जो कि नॉट इक्वल है 0 के। इट मीन्स फ्लो इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। सो क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। So next question is, an equilateral triangular plate of a side small a is immersed in water with one side at a free surface as in the given figure. The center of pressure is below the water surface at a depth of option A upon 2 root 3, A upon 3, A root 3 upon 4, A upon root 3 SSC 2019। So जो फिगर क्वेश्चन में गिवन था वो ये था कि फ्री सरफेस है और ये आपका एक ट्रायंगुलर प्लेट है और जिसकी वन साइड जो गिवन थी वो क्या है, इट इज स्मॉल ए गिवन है, एंड ट्रायंगुलर प्लेट है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। सो फाइंड करना था दैट इज डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द वाटर सरफेस एट अ डेप्थ ऑफ। सो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ये जो हाइट होगी, तो ये हाइट होगी, आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये जो हाइट होगी वो बेसिकली क्या होगी, अंडर रूट 3a अपॉन दैट इज 2 आएगी। सो हमको क्या निकलना है, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज एच स्टार। सो एच स्टार इक्वल टू होता है दैट इज आई जे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। सो फाइंड कर लेते हैं दैट इज एरिया। सो एरिया फाइंड कर लेते हैं दैट इज हाफ इंटू हाइट कितनी है, अंडर रूट 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई दी दैट इज बेस। तो बेस कितना है, दैट इज a। तो ये सॉल्व करेंगे क्या होगा, अंडर रूट 3a² अपॉन दैट इज 4 एंड ए एच बार। तो एच बार पहले फाइंड कर लेते हैं, तो क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस की हाइट होगी। तो ये क्या होगा, दैट इज 1/3 इंटू टोटल हाइट कितनी है, दैट इज रूट 3a अपॉन 2 दैट इज रूट 3a अपॉन दैट इज ये हो जाएगा दैट इज 6। सो सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ए एच बार कितना हो गया, दैट इज रूट 3a² अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3a अपॉन दैट इज 6। सो रूट 3 दैट इज 3 हो गया, 3a³ अपॉन दैट इज 6 इंटू 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा दैट इज a3 अपॉन दैट इज हो जाएगा 8। सो ए एच बार की वैल्यू हमको मिल गई। एंड अब बात कर लेते हैं दैट इज आई जे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई जे दैट इज 1/36 होता है ट्रायंगुलर का इंटू बी। सो यहाँ पे बेस कितना है, दैट इज ए है, इंटू हाइट कितना है, दैट इज रूट 3a अपॉन 2 का होल क्यूब। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा दैट इज रूट 3 a की पावर 4 अपॉन दैट इज 36 इंटू दैट इज 8। सो यहाँ पुट करते हैं। अब ये जो आपका प्लेट है वो वर्टिकल में है तो 90 डिग्री बनेगा, तो सबसे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इट इज 1 आ जाएगी। तो एच स्टार क्या हो जाएगा, दैट इज एच स्टार इक्वल टू, एंड इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3 रूट 3 आई जी की, एंड ए की पावर 4 अपॉन 36 इंटू 8 इंटू, अब ये क्या अपॉन ए एच बार की वैल्यू कितनी है, दैट इज ए क्यूब अपॉन 8। तो ये हो जाएगा दैट इज 8 अपॉन ए क्यूब प्लस एच बार। तो एच बार की वैल्यू कितनी है, दैट इज रूट 3a अपॉन 6। सो ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, एंड ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे a बचा और ये बचा दैट इज 12। सो ये हो गया दैट इज रूट 3a अपॉन 12 प्लस रूट 3a अपॉन 6। तो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी दैट इज एंड a रूट 3 अपॉन दैट इज 4। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1:36 मॉडल ऑफ अ स्पिलवे द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इन द प्रोटोटाइप। ऑप्शन है 36 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा से ये 2019 में।
सो यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप। सो दैट इज Vm अपॉन Vp इज इक्वल टू अंडर रूट Lm अपॉन Lp। सो यहाँ पे आपको वेलोसिटी प्रोटोटाइप निकालना है, तो मॉडल की गिवन है 2, तो दैट इज 2 अपॉन Vp इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 36। तो ये हो जाएगा दैट इज 2 अपॉन Vp इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप पे आ जाएगी दैट इज 2 इंटू 6 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 12 मीटर पर सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स। ऑप्शंस कंडीशंस हैं फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग द स्ट्रेट पैरेलल path in layers। सेकंड ऑप्शन है path of individual particle crosses path of neighbors particles। सी ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज रेनॉल्ट नंबर इज लेस देन 2000 एंड रेनॉल्ट नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेनॉल्ट नंबर इज लेस देन 4000। सो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू। बी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू। सी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू एंड डी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। एसएससी 2019। सो यहाँ पे बात हो रही है लेमिनार फ्लो की और पाइप फ्लो की बात हो रही है। सो लेमिनार फ्लो की कंडीशन क्या होती है कि रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू जो है वो 2000 से कम होनी चाहिए, एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरा क्या है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अलोंग दी स्ट्रेट पैरेलल पाथ इन लेयर्स में करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हुआ स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे क्या होगा दैट इज ऑप्शन डी जो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ पाइप of diameter 1 meter when fulling running full the hydraulic mean depth will be option है 0.75 meter 1 meter 0.5 meter 0.25 meter। SSC 2019। सो हाइड्रोलिक मेन डेप्थ निकालना है आर निकालना तो आर इक्वल टू होता है ए अपॉन पी। सो एरिया निकाल लेते हैं दैट इज पाई बाय 4 इंटू डी। डायमीटर कितना है 1 स्क्वायर हो गया अपॉन पैरीमीटर क्या होगा दैट इज पाई इंटू डी पाई इंटू 1। सो सॉल्व कर लेते हैं पाई बाय 4 इंटू दैट इज 1 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गया 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4 दैट इज 0.25 मीटर। सो आर की वैल्यू कितनी होगी 0.25 मीटर। सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड of a liquid having the specific gravity of 0.85. Take the specific weight of water as 1000 Newton per meter cube. Express the answer in kilonewton per meter cube units. Option है 85.085 0.85 85 8.5। ऐसा जी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पेसिफिक वेट निकालना है ऑफ अ लिक्विड के और लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.85 है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है लिक्विड की दैट इज 0.85 गिवन है। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा दैट इज रो दैट इज 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 850 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है दैट इज रो इंटू जी। सो रो की वैल्यू कितनी हो गई दैट इज 850 जी आप 10 ले लेंगे यहाँ पे कितनी आ गई दैट इज 8500 ये आ गई किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। आप न्यूटन में करना है तो क्या होगा 0.85। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटेगरी ऑफ अ फ्लूइड इन विच shear stress is linearly related to the velocity gradient is known as। ऑप्शन है dilatant, बी ऑप्शन है दैट इज न्यूटेनियन, सी ऑप्शन है दैट इज आइडियल एंड डी ऑप्शन दैट इज सूडोप्लास्टिक। एसएससी 2019। सो यहाँ पे बात हो रही है कि स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है रिलेट कर रहा है दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज यू अपॉन डेल वाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेट्स कर रहा है। तो ये किसकी कंडीशन होती है दैट इज न्यूटेनियन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन जो न्यूटेनियन बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉमन डायमेंशनल लेस पैरामीटर यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज ऑप्शन है स्पेसिफिक वेट, बी ऑप्शन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सी ऑप्शन है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड डी ऑप्शन एंगुलर वेलोसिटी। एसएससी 2019।
सो स्पेसिफिक वेट की जो डेंसिटी होती है यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। एंड काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड। सो जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होती है इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। थैंक यू।